अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठकों का इस अंक में हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य, इनके चरित्र और कार्य का हम अल्प परिचय प्राप्त कर रहे हैं। यह लेख हमें अध्यात्म विज्ञान शाला के ज्येष्ठ उपदेशक और दिव्य चक्षु प्रबोधिनी नामक एक संस्था के संचालक श्री डॉक्टर शंकर भागवत चांदेकर, पुणे, महाराष्ट्र, इनसे प्राप्त हुआ है। अब तक हमने श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्हें स्वामी श्री विशुद्धानंद जी सरस्वती, इनकी भेंट हुई, यहाँ तक इसके पूर्व के अंक में हम आपसे निवेदन कर चुके हैं। आइए अब आगे दिव्य पुरुषार्थ। आपका पूर्वाश्रम का अधिकांश समय ग्वालियर में ही व्यतीत हुआ। पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण आपने कुछ समय शासकीय सेवा की, लेकिन स्वतंत्र प्रज्ञा के रामचंद्र का मन सरकारी नौकरी में रममाण होना भला कैसे संभव था। नौकरी छोड़कर उन्होंने ग्वालियर में सन 1892 में अपना स्वतंत्र फोटो स्टूडियो तथा देसाई आर्ट प्रिंटिंग प्रेस निर्माण किया। वे स्वयं अच्छे चित्रकार और कवि भी थे। कलात्मक ढंग से छायाचित्रण करने से इस व्यवसाय में अल्पावधि में ही वे मशहूर हो गए। धन्यो गृहस्थाश्रमः। सन 1888 में उनका विवाह जानकी देवी से हुआ था। उन्हें केशवदास, श्रीधरराव नामक 2 पुत्र रत्न तथा द्वारका नामक कन्या रत्न हुए। वैदिक आर्यों के यथार्थ गृहस्थाश्रम का आदर्श उन्होंने जनता के सामने रखा। ईस्वी सन 1909 तक उन्होंने गृहस्थाश्रम को अपने पुरुषार्थ से संपन्न करते हुए सद्गुरु प्रदत्त दिव्य दृष्टि का मनन किया। व्यवसाय में रहते हुए उन्होंने सभी वेद, उपनिषद, शास्त्र, स्मृतियाँ, पुराण, कुरान, बाइबल आदि धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म अध्ययन एवं निरीक्षण किया। तुलसी, कबीर, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास आदि संतों के वाङ्मय का भी गहरा अभ्यास किया। काव्य, नाटक, संगीत, अभिनय आदि सभी विद्या और कलाओं से उनका दिव्य व्यक्तित्व सर्वांग परिपूर्ण था। उन्हें मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती तथा उर्दू भाषाओं का भी अच्छा ज्ञान था। अंग्रेजी तथा पर्शियन का भी उनका अभ्यास था। खेलकूद में भी वे पीछे नहीं थे। सभी क्षेत्रों में नेतृत्व करने की उनकी क्षमता थी। गृहस्थाश्रम में ही दिव्य चक्षु का मनन करते हुए उन्हें अपने जीवन कार्य का स्पष्टता से बोध हुआ तथा सद्गुरु स्वामी विशुद्धानंद जी के संकेतानुसार अपने अवतारित्व के अंतस्फूर्ति को कार्य रूप में परिणत करने के लिए उनकी सर्व प्रकार की तैयारी पूर्ण हो चुकी थी। अवतार कार्य का प्रारंभ 5 मई 1909 की वैशाख पूर्णिमा को परिवार की संपूर्ण व्यवस्था कर परिवार प्रमुख की जिम्मेदारी अपने कनिष्ठ भ्राता श्री नारायणराव देसाई पर सौंपकर अवतार कार्यार्थ उन्होंने गृह त्याग किया। स्वयं स्फुरित भावानुसार बुद्ध गया को उन्होंने गृहस्थाश्रम ईश्वरार्पण कर अपने अवतार कार्य को प्रारंभ किया। महर्षि वेदव्यास की भविष्यवाणी। कृष्ण द्वैपायन श्री व्यास जी ने स्कंद पुराण, भविष्य पुराण तथा भागवत पुराण में कलयुग में होने वाले नवम बुद्ध अवतार का सामान्य भविष्य कथन किया है। ततः कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय सुरद्विषाम बुद्धो नामना जिनसुतः कीकटेषु भविष्यति। यह भागवत के पहले स्कंद का 3 सर्ग का 23वां श्लोक। कलयुग पूर्ण प्रवृत्त हो जाने के बाद देवद्वेषी लोगों के सम्मोहार्थ बुद्ध नामक अवतार जैन सुत नहीं सामान्य गरीब कुल में उत्पन्न होगा।
इस ईश्वरावतारी बुद्ध के कार्य स्वरूप के विषय में व्यास जी लिखते हैं, देवद्विषाम निगम वर्त्मनि निष्ठितानाम पूर्भिर्मयेन विहित भीरदृश्यतुर्भिः लोकान् ज्ञताम मति प्रलोभम वेशम विधाय बहुभाष्यत औपधर्मम। भागवत के दूसरे खंड का 7वें सर्ग का 37वां श्लोक। भावार्थ, सामान्य लोगों का बुद्धिभेद करने वाले बाह्य वेशधारी शब्द पंडितों की वेदानुयायी सज्जन पुरुषों को तथा देवद्वेषी वेद निंदकों को भगवान बुद्ध औपधर्मार्थात दिव्य चक्षु का मुक्त उपदेश करेंगे। व्यास जी ने यह लिखा है कि भगवती रेवा अर्थात नर्मदा नदी कलियुग में मुक्तिदायिनी होगी। गंगा कणखले पुण्या कुरुक्षेत्रे सरस्वती ग्रामे वा यदि वारण्ये पुण्या सर्वत्र नर्मदा। स्कंद पुराण के रेवा खंड का अध्याय 103। स्मरणात् जन्मजम पापम दर्शनात् त्रिजन्मजम स्नानात् जन्म सहस्रेषु हंति रेवा कलौ युगे। भविष्य पुराण का ये श्लोक। इसका कारण भी यही है कि रेवा खंड में बुद्धावतार के प्रचंड दिव्य चक्षु अर्थात औपधर्म प्रबोधन कार्य से रेवा क्षेत्र पवित्र होकर नर्मदा मुक्तिदायिनी होगी। भारत वन पर्व भागवत स्कंद 12 तथा विष्णु पुराण अंश 4 में सतयुग प्रारंभ होने का सामान्य भविष्य कथन किया गया है। यदा सूर्यश्च चंद्रश्च यदा तिष्ठो बृहस्पति एक राशौ समश्यन्ति प्रपश्यन्ति तदा कृतौ। इसके अनुसार यह ग्रहयोग भी सन 1942 के 2 अगस्त को हजारों वर्षों बाद आया है। यह भी नवम बुद्धावतार एवं सतयुग प्रवर्तन के सामान्य भविष्य तथा गूढ़ रहस्य का निर्देशन करता है। अमरकंटक की अलौकिक तपश्चर्या। व्यासदेव की इस सामान्य भविष्यवाणी की यथार्थता सिद्ध करने के लिए मानो भगवान श्री मायानंद जी ने भगवती नर्मदा के पावन तट पर अपनी अभूतपूर्व घोर तपस्या कर दिव्य चक्षु की शंख ध्वनि से पूरा नर्मदा खंड जागृत किया। गृहस्थाश्रम ईश्वरार्पण करने के पश्चात मायानंद ब्रह्मचारी नाम धारण करके उन्होंने नर्मदा के उगम स्थान अमरकंटक के घनघोर जंगल में कपिल धारा के पास कपिल गुफा में प्रवेश कर 3 मास तक सद्गुरु प्रदत्त दिव्य चक्षु योग पर घोर तपरूप मनन चिंतन कर साक्षात्कार तथा समाधि की अवस्था प्राप्त की। भगवान ने अमरकंटक में जो काल बिताया वह उनके जीवन में विशेष महत्व का है। कारण स्वामी विशुद्धानंद जी से जिस ब्रह्म विद्या की उन्हें प्राप्ति हुई थी उसका सूत्रमय परिस्फोट अर्थात पुरुषोत्तम योग का पूर्ण आविष्कार साक्षात्कार उन्हें इसी कालावधि में हुआ तथा वह साक्षात्कार दूसरों को करा देने की भी सरल युक्ति उपलब्ध हुई और उन्हें अति आनंद हुआ। भगवान को यह ब्रह्मानंदोन्माद 3 सप्ताह तक रहा। इस आनंद की स्थिति में वे अपने आसन पर से हिले नहीं और उन्माद का लय होने के बाद उन्होंने शांत रूप धारण किया। इस प्रकार सद्गुरु से जो विद्या भगवान ने प्राप्त की थी उसी की अंतिम श्रेणी का विकास तपस साधन से पूर्णत्व को पहुँचने के पश्चात उन्होंने कपिल गुफा से अपना आसन हिलाया। इसके अनंतर हम भगवान की नर्मदा परिक्रमा के विषय में आपको जानकारी देंगे। आप इसी तरह क्रमशः इस जीवन चरित्र का आनंद आस्वाद लेंगे। इन अपेक्षाओं के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।